बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं मंसूर आजम काजी। नाज़रीन, आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का दौरा है। पहले हुकूमत की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसके बाद ऑपोजिशन मतलब पीडीएम की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। मौसम इंतहाई सर्दी का है पूरे मुल्क के अंदर, लेकिन जो सियासी दर्जा हरारत है वो बहुत गर्म हो रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर आजकल बात हो रही है, सेनेट इलेक्शंस के ऊपर बात हो रही है। मरियम नवाज पीडीएम के प्लेटफॉर्म से कह रही है कि 500 सीट्स के ऊपर बाय इलेक्शन नहीं हो सकता, और अगर हुकूमत इलेक्शन कराने की कोशिश करेगी तो साथ ही उन्होंने कह दिया है कि हम लोग सारे चूड़ियां पहन के घर पे नहीं बैठे हुए। सो एक तरफ हुकूमत से बात भी नहीं करनी, ऊपर से अगर हुकूमत चाहती है कि इलेक्शंस थोड़े से जल्दी हो जाएं, जो कि उस पर भी बात करेंगे, वो भी नहीं मानते। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टेप है हुकूमत का, ये जो रेज ऑफ हैंड्स वाली ऑप्शन उन्होंने कही है ऑन सेनेट इलेक्शंस। इससे एटलीस्ट जो एक वर्ड लोटा क्रेसी था वो पाकिस्तान की सियासत से जरूर खत्म होगा। सो आई फुली एंडोर्स इमरान खान साहब व्यू कि जी रेज ऑफ हैंड से होना चाहिए। उस्मान बुज़दार साहब पंजाब के अंदर कर रहे हैं, ये गलत है। अगर आप एक जगह कहते हैं कि जी बिल्कुल फेयर एंड फेयर, फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, रेज ऑफ हैंड्स होने चाहिए, और उसके साथ ही आपके वजीर आला पंजाब जो एमएनए एमपीएस हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, उनको मिल रहे हैं और एक फॉरवर्ड ब्लॉक हर चौथे पांचवें दिन अनाउंस करते हैं कि जी एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है, तो ये गलत है। अगर वो सही आप कर रहे हैं तो इसको भी करेक्ट करने की जरूरत है, और ये जो इनिशिएटिव है ये भी इमरान खान साहब को लेना चाहिए। जिस पार्टी के एमएनएज और एमपीएस हैं उनको उसी पार्टी के साथ रहना चाहिए। इसके साथ साथ ऑपोजिशन का प्लान ये था प्रैक्टिकली कि ये लोग फरवरी के शुरू के अंदर एक लॉन्ग मार्च करेंगे, हुकूमत को अंडर प्रेशर ले आएंगे, लेकिन हुकूमत ये कहती है कि हम अर्ली इलेक्शंस कराएंगे सेनेट के जो फर्स्ट 12 डेज के अंदर होंगे। सो इससे क्या इंपैक्ट होगा, क्या ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि लीगली ये बाइंडिंग है कि 1 महीना पहले तक इलेक्शन, जब तक सेनेट का इजलास हो रहा है उससे 1 महीना 30 डेज पहले तक आप इलेक्शन करा सकते हैं। इसके अलावा कौन से ऐसे लोग हैं जो, एक बहुत और बड़ा सवाल ये निशान है, कौन से ऐसे लोग हैं जिनको इमरान खान साहब सेनेटर्स बनाना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक बहुत बड़ा ग्रुप ऐसा है जो उनको शायद एंडोर्स नहीं करता। ये भी एक रीजन है रेज ऑफ हैंड्स की। सो इस तमाम तर सूरत हाल पे आज बात करते हैं अपने प्रोग्राम में। मुझे आज लाहौर स्टूडियो में ज्वाइन किया है सैयद जाबर बुखारी ने। आप चेयरमैन है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और स्काइप पर मेरे साथ हैं नवाबजादा तैमूर तालपुर, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं आप सिंध में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाज़रीन, इन दोनों से बात करते हैं, छोटी सी ब्रेक के बाद मेरे साथ रहिएगा। आफ्टर द ब्रेक जी। नाज़रीन, मेरे साथ हैं सैयद जाबर बुखारी और नवाबजादा तैमूर तालपुर। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया आप सारों का। जाबर भाई, आपसे बात का आगाज करता हूँ। मरियम नवाज कह रही है कि आप लोग पता नहीं किस खामख्याली में बैठे हुए, 500 सीट्स के ऊपर आप लोग बाय इलेक्शंस नहीं करा सकेंगे, नंबर 1, और अगर आप कराने की कोशिश भी करेंगे तो हम लोगों ने चूड़ियां पहन के नहीं बैठे हुए। आप लोग समझ रहे हैं आप लोग इलेक्शंस कराएंगे और बस इसी तरह बाय इलेक्शंस हो जाएंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होने लगा जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद वअज्जिल फरजहुम। सबसे पहले तो मंसूर तैमूर मेरा छोटा भाई है। तैमूर, अस्सलाम वालेकुम एंड अस्सलाम वालेकुम टू द होल नेशन। जहाँ तक मरियम बीबी का सवाल है, मंसूर, आप लोग इस मरियम बीबी की बातों को सीरियसली लेते क्यों हैं? मुझे समझ आज तक ये नहीं आई कि एक खातून जो क्लेम करती है कि मैं पीएमएलएन की लीडर हूँ
और वाज़े तौर पे झूठ बोल चुकी है कि मेरी यूके में क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ़ बनाती रही है। और ये हिस्सा है हिंदुस्तान की 5th जनरेशन वॉरफेयर का, जो मुख्तलिफ़ तरीके से वो लोग प्रोपेगेंडा करके पाकिस्तानियों को बेवकूफ़ बनाते हैं, दुनिया को पाकिस्तान का दुश्मन बनाते हैं। उसका एक पार्ट प्ले कर रही है मरियम सफदर, जाने अनजाने में, मुझे नहीं पता है, लेकिन अल्लाह करे अनजाने में कर रही हूँ, लेकिन शी इज़ प्लेइंग वो बहुत एक गंदा रोल प्ले कर रही हैं। वो उनकी अपनी मर्जी है, जहाँ तक जाना चाहती है जाएं। मैं कहता हूँ अल्लाह करे मरियम बीबी अपनी पार्टी के बंदों से रिज़ाइन करवाए। मैं हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि मैं चैलेंज करता हूँ, खुदा का वास्ते रिज़ाइन करें और हम इनको बाई इलेक्शन करवा के दिखाएंगे। ये जो कुछ कर सकते हैं करके हमें उस टाइम पे दिखाएं, और हम देखेंगे कि इनने चूड़ियाँ पहनी है कि नहीं पहनी है। फजूल की ये बातें करके एक पॉलिटिकल टेम्परेचर रेज ना करें, एक चीज़ को आलूदा ना करें, एक चीज़ को गंदा ना करें। अगर ये लोग जमहूरियत पसंद ये लोग नहीं हैं, जो कभी थे नहीं, वोट को इज्जत दो। जब हम लोगों ने बोला 4 हल्के खोलो और खोले, दुनिया ने देखा कि उनके अंदर क्या बेईमानी हुई थी। इस दफ़ा हमने कहा, इस दफ़ा मंसूर, इस दफ़ा हमने कहा जो हल्का खुलवाना है खुलवा लो। इनने एक हल्का नहीं खुलवाया, तो हम क्या फिर ये बोलते हैं कि धांधली हुई, ये हुआ वो हुआ। सिलेक्टेड तो ये हैं, मतलब वालिद की बेटी होने के नाते इनको अगर वाइस प्रेसिडेंटशिप मिलती है और पार्टी की लीडरशिप मिलती है, तो ये क्या क्राइटेरिया है? मतलब खुदा का वास्ता है यार। सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, मुझे एक चीज का जरा थोड़ा जवाब दीजिएगा। अभी मैं जो सवाल आपसे कर रहा था, एक तो बाई इलेक्शन, सेकेंडली मुझे बताएं कि एक जो आप लोग कह रहे हैं रेज ऑफ हैंड सेनेट के अंदर होना चाहिए, एक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन पंजाब के अंदर आपके उस्मान बुज़दार जो हर दूसरे चौथे दिन एमपीएस को मिल रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, क्या वो तरीकेकार ठीक है सियासत का, वो तर्ज सियासत ठीक है जी? मंसूर, जमहूरियत में आप हर किसी को मिलते हैं। मैं सेशन हो रहा था, मैं अपोजिशन बेंचेस में जाके बैठता हूं, मेरे चचा मुझसे पहले एमपीए थे, उनके जितने दोस्त हैं, मैं ड्यूरिंग द सेशन जाके उनके साथ बैठता हूं। जमहूरियत में दुश्मनी नहीं होती मंसूर, जमहूरियत में हम लोगों ने मिल के इस खित्ते की तरक्की के लिए काम करना है। अगर कई गलत बात हम करते हैं, गलत बात वो करते हैं, गलत बात गलत है। ये प्यार मोहब्बत की चीज है। ठीक हो गया। अच्छा जी, आपका पॉइंट आ गया यार भाई, आपका पॉइंट आ गया। अच्छा तैमूर, आपने बात सुनी सैयद यावर बुखारी साहब की। बुखारी साहब कह रहे हैं कि आप लोग बाय इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, वो गलत है, वो गैर जमहूरी है। लेकिन अगर उस्मान बुज़दार साहब मिलते हैं तो वो जमहूरियत है, ठीक है, वो मिल रही है और वो मिलना बनता है, सबसे मिलना बनता है, जमहूरियत है। कोई मर्जी, कोई कर्फ्यू तो नहीं लगा हुआ। मंसूर, वो चीफ मिनिस्टर है, उनको कोई भी मिलना चाहे मिल सकता है। और इधर ये ख्याल करना, तैमूर बात सुने, मंसूर बात सुने, मैं तैमूर मेरा छोटा भाई है, हम लोग आपस में लड़ेंगे बिल्कुल, कहीं नहीं, ख्याल करना। अच्छा ठीक है जी, तैमूर बताइएगा। देखें, जहाँ तक बात है नून लीग की, तो वो नून लीग की क़यादत तो खुद कह चुकी है, उनके लीडर्स खुद कह रहे हैं कि हम में कुछ ऐसे लोग हैं जिन पे हम डाउट कर सकते हैं, जो उस तरफ उन पीटीआई से मिल रहे हैं, पर मेजॉरिटी जो है हम हमारे साथ यूनाइटेड। ये चीज़ तो बड़ी क्लियर हो गई जब अपनी क़यादत कह रही है कि हमारे कुछ लोग हैं इस किस्म के, तो दिन उसमें तो कोई डाउट करने की बात ही नहीं है कि बुज़दार साहब से क्यों मिल रहे हैं या किस चीज़ के लिए मिल रहे हैं या क्या फ़ायदे उठाना चाह रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ एक्चुअली अगेंस्ट द नॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल, जो हमारे नॉर्म्स होते हैं उसके मेरे ख्याल से बिलो द बेल्ट है थोड़ा बहुत। पर इसके लिए आई थिंक वी शुड हैव हैड समवन फ्रॉम पीएमएल एज वेल ऑन द पैनल, तो जरा वो अपना ज्यादा बेहतर उनका जवाब दे सकते हैं अपनी क़यादत के लिए, उनके एमपीएस के लिए जो हेरा फेरी कर रहे हैं या जो बुज़दार साहब के साथ मिल रहे हैं अभी। ठीक है। अच्छा दूसरी मुझे एक चीज बताएं, हमने अभी लेटली बिलावल भुट्टो की 1-2 स्पीचेस सुनी और ही वाज ऑल आउट, मतलब ही वाज नॉट कीपिंग एनीथिंग बिहाइंड, वो बिल्कुल फ्रंट पे आके खेल रहे थे। एंड ही वाज सेइंग कि जी अगर हमें सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम वो भी करने को तैयार हैं इस हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए। लेकिन उसके फौरन बाद हमने देखा कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा कि जी हम सेनेट के जो इलेक्शंस हैं वो जल्दी करा लेंगे। तो इस पे आपका क्या रद्द-ए-अमल है? अब किस तरह पीडीएम इस सारी चीज को देख रही है जी? दो चीजें, पहली बात तो आपको बता देते हो, मेरे से वाहिद पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होगी। हमारा कोई भी अब एमएनए या एमपीए नहीं बचा जिसने अभी तक इस्तीफा ना जमा कराया हो चेयरमैन के पास।
मैं खुद as a minister I have also resigned, all my cabinet, all the members have resigned and given the resignations to the chairman, जो कि हमारा फर्ज बनता था पीडीएम की और हमारी क़यादत के हुक्म के बाद। तो वी आर वेरी स्ट्रेट अबाउट इट। और चेयरमैन साहब ने जो लास्ट मीटिंग मेरे साथ की थी तो ही वाज सेइंग कि आई डू नॉट केयर, जहाँ तक पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ भी करना होगा, किसी भी कदम उठाने को मैं आई विल नॉट इवन थिंक अबाउट इट। और इस पे लोग ये कहते हैं कि जरदारी साहब एग्री नहीं करेंगे, तो वालिद और बेटे में भी, क्योंकि उनकी भी एक पॉलिटिकल सोच का हो सकता है कोई ओपिनियन हो डिफरेंट, तो इस पे आसिफ ज़रदारी साहब हैज आल्सो गिवन अ नॉड टू चेयरमैन कि अगर पीडीएम ने ये फैसला उठा दिया और आप सब इसमें राजी हैं तो हम सिंध की कुर्बानी देते चलेंगे। तो इसमें कोई मेरे से दो डाउट्स होंगे। दूसरा आपका क्या सवाल था, जरा मेरे ज़हन से निकल गया। दूसरा आई वाज सेइंग कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे द सेम थिंग व्हिच यू हैव रिस्पोंडेड कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से अब इस चीज को आगे कैसे लेकर चलेंगे, क्योंकि ये लोग तो कह रहे हैं, हुकूमत कह रही है कि हम इलेक्शंस पहले कराने लगे हैं जी सेनेट के। देखिए, मुझे ये बताएं कि जरूरत क्यों पेश आ रही है इलेक्शंस पहले कराने की, इतनी बुखलाहट का शिकार हुकूमत क्यों है? एक प्रोसीजर है, आपको अगर इलेक्शन कराना है आपको कुछ ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप आर्टिकल 59 देख लें, आर्टिकल 59 में आपको पूरा तरीकेकार आ जाता है कि इलेक्शन कैसे होगी, उनका कैसे टाइम पीरियड खत्म कैसे होगा, उनकी रिटायरमेंट कैसे होगी, तो एवरीथिंग इज देयर। आई थिंक वी शुड जस्ट फॉलो द आर्टिकल्स। अगर हम ज्यादा बात करते हम आ जाते हैं शो ऑफ हैंड पे, तो उस पर आप देख लें आर्टिकल 2 to 6, इट्स सो क्लियरली मेंशन्ड कि द ओनली टू द प्राइम मिनिस्टर एंड द चीफ मिनिस्टर के लिए शो ऑफ हैंड्स हो सकता है और किसी भी चीज के लिए नहीं हो सकता। एंड दे हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट आई बिलीव, तो वहां से भी इनको इसमें नेगेटिव जवाब ही मतलब कि पॉजिटिव हो नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट भी अपने ही कानून और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जा नहीं सकती। मेरे ख्याल से थोड़ा घबराहट और बुखलाहट का शायद हुकूमत शिकार है, जिसकी वजह से ये सब चीजें सामने आ रही हैं और नॉर्मल एक प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जा रहा। आई थिंक पीडीएम अपने मकसद में ऑलरेडी कामयाब हो चुकी, पहला खत्म हो चुका है, सेकंड स्टेज की हम जा रहे हैं। पॉइंट आ गया आपका यावर भाई। जिस तरह अभी तैमूर कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी आप लोग थोड़े घबराए हुए हैं और वाकई क्या जरूरत है सेनेट इलेक्शंस पहले कराने की, जो टाइम स्पैन उसका है उसी के अकॉर्डिंग भी कराएं। 12 तारीख जो मैंने कल चेक कर, हम लोग लीगली थोड़ा सा चीजों को चेक कर रहे थे, मेरे ख्याल में 12 तक आप लोग इलेक्शंस करा सकते हैं, नॉट प्रियोर टू दैट। और अगर उससे पहले होगा तो मैं वसीम सज्जाद साहब जो फॉर्मर प्रेसिडेंट भी है, चेयरमैन सेनेट भी है, उनका भी सुन रहा था, वो भी कह रहे थे कि अगर उस टाइम फ्रेम 30 डेज से पहले आपने कराना है तो आईनी तरमीम आएगी। तो क्या जरूरत है, जब टाइम पे होने दें जी, क्या इसमें इशू क्या आएगा? देखिए, मेरे चेहरे से, मेरी स्माइल से कहीं लगता है कि हम लोग घबराहट का शिकार हैं। ये तो मैं तैमूर भाई के पास कराची जाऊंगा तो फिर बैठेंगे तो गपशप लगाएंगे, वो फिर पता लगेगा। तो तैमूर तैयार रहे, मैं आ रहा हूँ। लेकिन आई टेल यू वन थिंग वेरी, ये बिलावल भुट्टो जरदारी की बहुत अच्छी स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़ा, किसी हद तक जाना पड़ा, वो तैयार है। एंड आई सल्यूट हिम फॉर दैट, वेल डन, वेल सेड। और ये पाकिस्तान को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े, हम सबको इसके लिए तैयार होना चाहिए और हम पीछे नहीं हटेंगे इस चीज़ से। जहाँ तक इलेक्शंस का बात है, इलेक्शंस की सेनेट के, ये गवर्नमेंट का एक प्रेरोगेटिव है कि कब करवाना चाहे। इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करती है एंड स्टेइंग और कानून के अंदर रहकर हम जो कुछ अपने एडवांटेज के लिए या ऑपोजिशन को ऑफसेट करने के लिए, ये तो हुकूमत की एक सियासी हिकमत अमली है। इसके अंदर अगर हुकूमत ये कहे कि हम 4 साल के बाद नए इलेक्शन करवाना चाहते हैं तो उसके अंदर कोई शक होना चाहिए। भाई ठीक है, ये तो हमारा प्रेरोगेटिव है, हमारा इख्तियार है, हम कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। जहाँ तक बात है पीडीएम की, मतलब लाहौर जैसी जगह पे जिसकी 2.25 करोड़ आबादी है, 30,000 बंदा ना इकट्ठा कर सके, और वो नून लीग के जो पहले किसी से बात नहीं करती थी अभी एक तहरीक का 11वां हिस्सा बन के रह गई है। मुझे तो अफसोस होता है कि ये मरियम सफदर जो इतनी बड़ी लीडर बन रही हैं, वो एक अकलौती इतनी बड़ी पार्टी को एक मूवमेंट का 11वां हिस्सा बना दिए और 30,000 बंदा नहीं इकट्ठा कर सकी। और लाहौर जैसे जलसे में इनके जो गार्ड्स थे, नून का कोई बंदा ही नहीं था, नून के एमपीएस को धिक्का दे के हटाया गया। ये क्या हो रहा है इनके अंदर? मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है यार भाई, सिर्फ एक छोटी सी मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, मैं एक छोटी सी ब्रेक ले लूं। और ये जो नंबर गेम है नाज़रीन, ये पिछले 1 हफ्ते से चल रही है, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। अलॉन्ग विद इट शो ऑफ हैंड्स और हॉर्स ट्रेडिंग है, इसको कैसे खत्म किया जाए, इस पर बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। तैमूर, मैं आपकी तरफ आता हूं। एक तो ये जो नंबर गेम है, मेरे ख्याल में ये पूरा एक हफ्ता पिछला चलती रही। मेरी कोशिश थी कि हम आज के प्रोग्राम में लाहौर के जलसे को डिस्कस ना करें। पीडीएम और जो सारी ऑपोजिशन जमातें हैं वो क्लेम कर रही हैं कि जी एक बड़ा जलसा था। मैं नहीं कहता कि लाखों में जलसा था, लेकिन हुकूमत वक्त जो है वो बहुत खुश हो रही है कि जी इन्होंने तो जो लाहौर का जलसा था वो एक फेलियर जलसा था। आपका इसके ऊपर क्या व्यू है? अभी शॉर्टली हमने देखा बिलावल भुट्टो ने मरियम नवाज को गड़ी खुदा बख्श की भी कहा है आने के लिए, और उधर भी मेरे ख्याल में वो इसी महीने आ रही हैं। इसको आप कैसे ओवरऑल किस तरह डिस्क्राइब कर रहे हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन का जो रिलेशनशिप अब ये बना है, क्योंकि यावर बुखारी साहब तो कहते हैं कि ये बिल्कुल एक फ्रेजाइल रिलेशनशिप है एंड इट्स नॉट गोइंग टू लॉन्ग लास्ट। देखें, जब से ये हमारा पीडीएम बना है तब से यही कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग साथ नहीं चल सकेगी, पर एक नई क़यादत है, नई लीडरशिप है। वहाँ से मरियम नवाज साहिबा, यहाँ से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं, तो आई थिंक उनका एक बहुत ही अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप बन चुका है एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू बी लॉन्ग लास्टिंग। सिर्फ अभी नहीं, मेरे ख्याल से फ्यूचर में भी आगे जाके एक मुस्बत चेंज आएगी। दो बड़ी जमातें आपस में साथ मशवरे के साथ चलेंगी, मुल्क की उसमें बहुत मेरे ख्याल से बेहतरी होगी। बहुत जरूरी होता है एक पेज पे रहना। मुखालफत हो सकती है, आप अलग अलग पार्टीज में हो सकते हैं, पर आपका एम यही हो कि सबसे पहले हमारा मुल्क के लिए सोचा जाए, उसके बाद सियासत के बारे में सोचा जाए। तो एक तो ये चीज। दूसरी चीज, मैं समझता हूँ, मैंने बहुत क्लोजली जलसे को वॉच किया था। मैं जा नहीं सका था, मुझे कुछ जिम्मेदारियां चेयरमैन साहब ने दी थी कराची में ही, तो आई हैड टू स्टे हियर, बट आई वाज ऑन द टीवी। और मैंने देखा कि शुरू में जो जलसा था बहुत ही ह्यूज, बहुत ही बड़ा जलसा था, पर इन द एंड मेरे ख्याल से क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा थी कि लोगों ने जाना शुरू किया। जब तक नवाज शरीफ साहब की स्पीच खत्म हुई तो बिकॉज ऑफ द कोल्ड लोग की रश कुछ कम हो गई थी, पर इट वाज अ ग्रैंड जलसा और बहुत ही अच्छा था। मेरे ख्याल से मैं ये मुझे करना चाहिए, मेरी जिम्मेदारी में भी शुमार है। जैसे सब असेंबलीज ने कहा था कोविड के आती है कि हम सेशंस ऑनलाइन करेंगे, पर सिवाय सिंध असेंबली के कोई भी असेंबली ऑनलाइन सेशन नहीं कर सकी एंड इट वाज डन बाय माय डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट, एनईडी यूनिवर्सिटी एंड ऑफ कोर्स विद द गाइडेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो मेरे ख्याल से कोई ऐसी अब मुझे इजाद करानी चाहिए आईटी डिपार्टमेंट से, कोई सोफिस्टिकेटेड इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल कोई ऐसा सिस्टम बनाने की। वी शुड नो कि जैसे में लोग कितने आ रहे हैं, तो ताकि मैं एक फिगर दूं, ऑपोजिशन का अलग फिगर हो, गवर्नमेंट का अलग फिगर हो, तो वी शुड हैव अ शॉर्ट आइडिया हाउ मेनी पीपल आर एक्चुअली देयर। तैमूर, that would be a great thing. Please do it. पता है क्या होगा कि इसमें यावर भाई पहले सवाल तो ले ले मेरा एक दफा, आपने जवाब देना है। यावर भाई, आपकी बात जो है वो तैमूर ने नल एंड वाइट कर दी है। वो बता रहे हैं कि मैं आईटी का मिनिस्टर हूं और मेरा ही एक सिंध असेंबली थी जो ऑनलाइन हुई है, आप लोग तो ऑनलाइन भी नहीं कर सके। अच्छा, कमिंग टू द पॉइंट, यावर भाई मुझे जरा ये बताइएगा, ये नंबर गेम बिल्कुल मैंने देखा पूरा हफ्ता हम लोग इस पे बात भी करते रहे। नंबर गेम, अगर 50,000 थे या 1 लाख थे, लेट्स पुट इट दैट वे ना, यही एक नंबर चल रहा है कि जी 50,000 से लाख तक का। सर, व्हाट डिफरेंस डज इट मेक? क्योंकि तमाम चैनल्स ने सारा दिन पूरा लाइव दिखाया, जो मरियम ने कहा, जो मौलाना फजल रहमान ने कहा, या जो बिलावल ने कहा। तो मतलब इतना नंबर पे कंसंट्रेशन क्यों है इस वक्त? सबसे बड़ी बात ये होती है कि लाहौर इनका गढ़ है। यहाँ पे मैं ईमानदारी की बात कह रहा हूँ कि मुझे वो जलसा देखकर इनकी सियासी गुर्बत पे अफसोस हुआ कि लाहौर जैसे गढ़ में इन लोगों ने ये जलसा किया। तैमूर टीवी पे देख रहे होंगे, आईटी का मिनिस्टर है और मुझे फ़ख्र है अपने भाई के ऊपर कि जो इसे सिंध असेंबली के लिए किया। तैमूर, वेल डन, ऑनेस्ट टू गॉड आई एम प्राउड ऑफ यू, वेल डन। एंड पंजाब असेंबली के अंदर हमारी क्योंकि बिल्डिंग की शिफ्टिंग हो रही है तैमूर, उसके अंदर हमारा जो आईटी इक्विपमेंट है इट इज़ स्टक इन द यूके, वो इंशाल्लाह ताला आ जाएगा, हम भी ऑनलाइन चले जाएंगे इंशाल्लाह ताला। बट ऑनेस्टली वेल डन, ग्रेट जॉब डन तैमूर, आई एम प्राउड ऑफ यू। लेकिन मंसूर, इशू ये है कि लाहौर का जलसा इनने बोला था ये इनका मेक एंड ब्रेक होगा, बोथ पीडीएम का एंड पीटीआई का, लेकिन मेक एंड ब्रेक तो ये नून का ज़्यादा और पीडीएम का हो गया। और मैं जो बात कर रहा हूँ कि हम कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हमें कोई कुर्बानी देनी पड़ी हम देंगे, लेकिन ये बात दिमाग में ज़रूर रखें कि इस टाइम पे जो नैरेटिव चल रहा है, जिस तरीके से 5th जनरेशन वॉरफेयर चल रही है इंडिया की तरफ से, और जितना इंडिया एक्सपोज हो गया है, उस लिहाज से हमें ये देखना चाहिए कि मैं जो बात कर रहा हूँ
तैमूर को सोचना चाहिए, तैमूर जो बात कर रहे हैं, मंसूर आपको सोचना चाहिए, आप जो बात करें, आया ये हिंदुस्तान के जो वो बातें हैं पाकिस्तान के खिलाफ उसको तकवीयत देती हैं कि नहीं? अगर तकवीयत देती है तो हमें चुप हो जाना चाहिए। कहने का मकसद ये है कि इंडिया 5th जनरेशन वॉरफेयर हमारे खिलाफ बहुत बड़े पैमाने पे कर रहा है, लेकिन खुदा के फजलो करम से हर महाज पे उसको मुंह की खानी पड़ रही है। लेकिन उसके अंदर फिर हम लोगों को कई दफ़ा, क्योंकि मरियम सफदर ताकत की भूखी हैं, उनको वज़ीर आज़म बनना ही बनना है, चाहे उनको जिसकी भी कुर्बानी देनी पड़े। लेकिन हम कहते हैं कि हम पाकिस्तान के लिए हर कुर्बानी देंगे। नून वाले ये कहते हैं कि हम नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान के लिए पाकिस्तान को भी कुर्बान करेंगे। ये मेरा ईमान है इनके टॉप लीडरशिप के बारे में। मुझे एक चीज़ बताएं, मैं तैमूर से पहले ये सवाल और फिर यही सवाल, यार भाई मैं आपके पास आ रहा हूं, मुझे एक तैमूर से सवाल करने दीजिएगा और यही सवाल मेरा आपके साथ होगा। एज पर जो स्केड्यूल है सारा, 12 मार्च इज द लास्ट डे ऑफ सेनेट, सो उससे 30 डेज पहले मींस 11 या 12 फरवरी तक इलेक्शन अनाउंस किए जा सकते हैं। सो इस 10 या 12 दिनों में कौन सा ऐसा कोई पहाड़ है जो पीडीएम गिरा देगी और हुकूमत नहीं गिरा सकेगी कि इन इलेक्शंस को पहले करने पे फोकस किया जा रहा है? पहले तैमूर मुझे जवाब दे दे और उसके बाद यार भाई यार जी। अब जैसे लोग आई थिंक कोई जरूरत नहीं है इलेक्शन का टाइम चेंज करने की। एक नया बात मार्केट में आ जाएगी, वैसे ही बहुत मार्केट में बातें चल रही हैं, अटेंशन डाइवर्ट हो रही है दूसरी चीजों में। तो आई डोंट नो मकसद क्या है इसको करने का। एक चीज 2 साल जिस तरह हुआ है, पिछले 10 साल इलेक्शन जिस तरह हुई है, अभी भी इस तरह होनी चाहिए। मेरे ख्याल से 10-12 दिन पहले करने से या 10-12 दिन बाद करने से तो कोई ऐसा कोई बात होगी नहीं, कोई फायदा कोई फर्क आ नहीं सकता, आसमान टूट नहीं सकता। एंड यू शुड जस्ट फॉलो द रूल्स जो हम कर रहे हैं। जैसे मैं बताया, आई कोटेड यू आर्टिकल 59, आई कोटेड आर्टिकल 226 टू यू। तो हर चीज सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कानून ने हर चीज को सामने रखा हुआ है, तो वी आर जस्ट सपोज टू फॉलो दैट, दैट्स व्हाट वी आर सपोज टू डू। ये सजेशन तो हमने भी पहले दिया था कि हैंड रेज का करें, पर उस वक्त क्योंकि खान साहब को सूट नहीं कर रहा था तो उन्होंने जवाब दे दिया कि हम नहीं कर सकते। अब क्या वजह है? क्या पीटीआई के एमपीएस बागी हो गए हैं पार्टी से? क्या कोई ऐसे एमएनएस हैं जो शायद सेनेट में उनको वोट नहीं देंगे? ये बात इज वेरी डिफरेंट। दूसरी एक चीज अभी तक पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आ रहा कि एक लीगल ओपिनियन क्यों नहीं आया जो रेज ऑफ हैंड्स होगा वो आप कैसे कर सकते हैं? इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि आप जब वोट करते हैं को आपने वोट दे दी, आपको 3 चॉइसेस देनी होती, तो हाउ विल यू वोट 3 टाइम्स? एक बंदा 3 चॉइसेस कैसे देगा? मैं इसमें बिल्कुल आता हूं। मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है तैमूर, मुझे एक छोटी सी ब्रेक का कहा जा रहा है, मुझे जरा एक छोटी सी ब्रेक ले लीजिएगा। जब ब्रेक से वापस आते हैं तो यही सवाल यावर बुखारी साहब से करते हैं, मेरे साथ रहिएगा। आवाज आ रही है ना? वो तो आ रही। अच्छा, स्टैंड बाय हो। चलो जी। अच्छा यावर भाई जी, तो यावर भाई हम लोगों का ना अब 7.5 मिनट का सेगमेंट है, लेकिन दरमियान में हमें एक फोर्स ब्रेक लेनी होती है। मैं वहां पर आपकी अगर बारी हुई या तैमूर की हुई, जिसकी हुई, मैं उसी पर कहूंगा जी बस हम एक शॉर्ट ब्रेक ले लें, वहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। वो कोई 30 सेकेंड्स की ब्रेक होती है जी। यार मंसूर भाई, आप कुछ भी कर ले, हम आपसे राजी, अगली बार हम दोनों को शो में मत लीजिएगा, पूरा शो का मजा ही खराब कर दिया आपने। तैमूर छोड़, वरना शो होता अगर आपको जोर रखते पैनल में यार। तैमूर आई लव यू। भाई जो है ना तैमूर बड़े तेज है। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक जी। यावर भाई आपकी तरफ में आता हूं, ये जो हॉर्स ट्रेडिंग वाला एक कॉन्सेप्ट है जो इस वक्त हमने रिसेंट पास्ट में देखा, ये हमने देखा केपी और बलूचिस्तान की तरफ से जो लोग थे उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स खड़े हुए जो पीटीआई की तरफ से थे। सो अब रेज ऑफ हैंड्स की जो एक ऑप्शन है जो जिसको मैं भी एंडोर्स करता हूं,
इसका मेजर रीजन क्या है? क्या वाकई ये है कि पता चलता रहे कौन किसकी साइड पर है, या कौन बिटवीन द विकेट्स या खेलना चाह रहे हैं? क्या इसके ऊपर आप लोगों का व्यू पॉइंट क्या है? शॉर्टली जरा बताइएगा जी। मैं सबसे पहले सेनेट के जो चेयरमैन के खिलाफ इनने नो कॉन्फिडेंस मूव की थी, वो आपके सामने क्या हुआ, ठीक है? ये जो कुछ बातें करते रहे, जो बातें करते रहे, हम इनकी बातें सुन लेंगे, लेकिन आया इस किस्म की बातों को ख़त्म नहीं होना चाहिए। कौम को ये नहीं देखना चाहिए, कौम कम से कम ये देखे कि जिनको वो सेनेटर्स बनाते हैं, एमएनएज बनाते हैं, एमपीएज बनाते हैं, वो बिकते नहीं हैं, वो मंबा है मॉरल्स एंड एथिक्स का। ये चीज़ अच्छी नहीं है शो ऑफ हैंड्स हो कि कम से कम कोई गलतफहमी है वो ख़त्म हो जाए। हम हुकूमत वक्त हम हैं, हम इसका चाहे हम जो कुछ करना चाहे कर सकते हैं, जैसे माजी में हुकूमतों ने किया। पीपल्स पार्टी के साथ तो जितनी ज़्यादतियाँ नून ने की हैं हॉर्स ट्रेडिंग की शक्ल में, वो तो तारीख गवाह है, मतलब वो तो कमाल उन लोगों ने किया ना। लेकिन हम कहते हैं इनफ इज़ इनफ, बहुत हो चुका। सियासत को पाक करो, असम्बलियों की इज्जत वकार को वापस बहाल करो, वोट को इज्जत दो, जिनको वोट दिए उनको इज्जत दो। ये हम कहते हैं। ये लोग कहते हैं कि नहीं हमें बनाओ और हमें इज्जत दो। इसके अंदर पीपल्स पार्टी मैच्योर्ड पार्टी है, इनको पता है कि क्या इनके साथ ज्यादतियां हुई हैं। हम ये कहते हैं इलेक्शन 10 दिन पहले या 10 दिन बाद अगर फर्क नहीं पड़ता तो 10 दिन पहले करवा लो। तो ये मतलब ये वो चीजें हैं। हम कह रहे हैं कई हुकूमत का प्रेरोगेटिव होता है, हुकूमत के वक्त अपने मुताबिक करती है, तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। शो ऑफ हैंड्स एक अच्छी रवायत कायम होगी, रवायत कायम होगी। बिल्कुल तैमूर, जो मैंने एक चीज नोट की है, या जो यार भाई ठीक हो गया, एक चीज जो हम लोग देख रहे हैं और जो यावर भाई का मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा जो गिला है ना, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ है और आपके साथ है, और वो ये है कि आप लोग मुस्लिम लीग नून के साथ क्यों मिल गए? नहीं ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। देखिए नहीं, सियासत में ये उनकी मर्जी है, जो करे। तैमूर तो मेरा भाई है ना। मुझे बताएं क्यों ये गुस्सा, कब तक आप इनका गुस्सा ठंडा करेंगे? क्योंकि यावर भाई जैसा बंदा को गुस्सा आना बड़ा कोई बड़े मुश्किल काम है। तैमूर, ये मंसूर हमें लड़ा रहा है, बिल्कुल नहीं लड़ रहा है मेरे भाई। जी तैमूर, जी तैमूर बोलिएगा जी। क्यों सामने आ रही है ये सब चीजें? इसलिए सामने आ रही हैं क्योंकि देयर इज अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस आई थिंक इन पीटीआईज, एमएनएज और देयर एमपीएस, जिसकी वजह से सब किया जा रहा है। और ये क्यों है? इट इज बिकॉज ऑफ कॉम्पिटेंस। देखिए, आप पंजाब में मेरे कितने भी खिलाफात हो या ना हो, पर शहबाज शरीफ के टाइम पे एक डेवलपमेंट हुई, एक एक्टिव सीएम था। अब आप उसे कंपेयर करें बुज़दार साहब के साथ, तो डिलीवर नहीं कर सकता। और मुझे समझ नहीं आता जब यावर बुखारी साहब जैसे लोग बैठे में पार्टी में, जिनके पास एक्सपीरियंस है, कॉन्फिडेंस है और सबसे बड़ी बात कमिटमेंट है, तो इनको बनाए चीफ मिनिस्टर इनका पंजाब का, इनको लेके आप आगे पार्टी में। आप कॉम्पिटेंस को तो आप मेजर करें ना, तो फिर आपके एमपीएज, आपके उस इलाके के एमएनएज को आपका चीफ मिनिस्टर का काम है खुश रखने का। तो ये लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है मेरे ख्याल से, जो इनको अपनी जो कॉम्पिटेंस चेंज करने के बाद, अपने लोग आगे बेहतर लोगों को लाने के बाद ये हो सकता है। इस किस्म का नहीं हो कि आज हम एक बात कर रहे हैं, एक वजीर दूसरी बात कर रहा है, एक वजीर अपनी बात से रोज चेंज करके अपना स्टांस चेंज कर रहा है। तो दिस इज नॉट द वे टू मूव फॉरवर्ड। देयर इज बेटर वे टू डू थिंग्स एंड इट शुड बी अ क्लियर वे टू डू थिंग्स। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जरा यावर भाई मुझे एक चीज समझाइएगा, कुछ ऐसे भी नाम हैं जो सेनेटर्स के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से आ रहे हैं, जो एक्सेप्टेबल नहीं हो रहे, और उनको इंश्योर करना कि वो पार्लियामेंट का हिस्सा जरूर बने, इसके लिए रेज ऑफ हैंड्स वाली एक ऑप्शन लाई जा रही है। और ये बड़ा एक बावसूख जराए जो है पीटीआई के, वो हमें बताते हैं। क्या आपका इसके ऊपर व्यू? अगर आप कहेंगे तो मैं नाम भी आपको बता दूंगा, अगर चाहेंगे तो मैं आपको नाम बता दें। सैफुल्लाह नियाजी खैबर पख्तूनख्वा के, अरबाब शहजाद पंजाब से, हफीज शेख का नाम सिंध से लिया जा रहा है। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ doesn't want to have them, but Prime Minister wants to have. नहीं, देखिए सैफुल्लाह नियाजी, भाई एक मैं छोटी सी ब्रेक ले लूं, उसके बाद यहीं से आपसे मैं जवाब लूंगा, मेरे साथ रहिएगा। तो बैक आफ्टर द ब्रेक जी। यावर भाई, मैं बात का आगाज आपसे वहीं से करूंगा। कोई ट्रस्ट डेफिसिट है, कोई ट्रस्ट लेवल का इशू है जी पीटीआई के अंदर या नहीं?
कतन नहीं तैमूर मेरा भाई है, मैं इसको क्या बोलूँ, इसको बाद में मैं फ़ोन करके ठीक करूँगा। लेकिन ऑनेस्ट टू गॉड कोई ट्रस्ट डेफिसिट नहीं। अभी देखें सैफुल्ला खान न्याजी, हूँ सैफुल्ला खान न्याजी, आप किसी भी पीटीआई के बंदे से खैबर से लेके कराची तक, गवादर से लेके कुंजराब तक, आप किसी से पता करें सैफुल्ला खान न्याजी कौन है। इसको मुखालफत हर किसी की होती है, बट आई वुड से कि 90% ऑफ द पीपल वुड लव टू सी सैफुल्ला खान न्याजी एज अ सेनेटर, अगर उनका नाम है। अगर अरबाब रहीम का नाम है, लोग उनको भी पसंद करते हैं। अरबाब शहजाद का सॉरी। और आप खुश होंगे अरबाब शहजाद और हफीज शेख से ना? देखें, हमें जो भी पार्टी नाम देगी उसके ऊपर किसी को कोई एतराज़ नहीं होता है, बहस हो सकती है। हमारे MNAs MPAs कमिटेड हैं। जिसको खान ने नॉमिनेट कर दिया सेनेट के इलेक्शंस के लिए, सेनेटर बनने के लिए, वी विल वोट फॉर देम, उनको हम वोट देंगे। और ये हमारी कमिटमेंट खान से है। उन इंडिविजुअल जो भी आ जाए, हमें इंडिविजुअल से वास्ता नहीं है, हमारी कमिटमेंट खान के साथ है। और खान जैसे कहेगा, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान जैसे कहेगा, हम लोग उस बंदे के लिए उस तरह वोट करेंगे जैसे जैसे डिसाइड किया गया। बिल्कुल ठीक है। तैमूर आपकी तरफ में आता हूँ, 3 मेजर चीजें, ठीक हो गया यार भाई, तैमूर आपकी तरफ आता हूँ, 3 मेजर चीजें हम लोग देखते हैं। एक, ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस की बात करते हैं, आप लोग भी करते हैं, हुकूमत भी करती है। इकोनॉमिक प्रोग्राम कोई ऐसा ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में कि अंडरस्टैंडिंग लेवल एक हो जाए। और लास्टली हम लोग कहते हैं नो इंटरफेरेंस कहीं से नहीं होनी चाहिए। क्या ये 3 ऐसी मुश्किल चीजें हैं जिसके ऊपर हुकूमत वक्त और अपोजिशन साथ बैठ नहीं सकते? जी देखें, जब ये हुकूमत थी तब ही जो चैम्पियन बिलावल ने उसको उन्होंने बड़ा भी कहा था ना कि मैं मदद करना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान की खातिर, हमारे खातिर वर्क विद द गवर्नमेंट फॉर द बेटर। पर रिस्पॉन्ड क्या मिला? कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। वो बस एक ही जहन में बना के बैठे हुए थे, जो नजर आ रही थी हम सबको बड़ा क्लियरली कि बस यही करना है, प्रेशराइज करना है, नैब को इस्तेमाल करना है, FI को इस्तेमाल करना है। कहीं कोई डायलॉग होने नहीं दिया। बहुत सी बार खुद का नैब लॉस पे, काफी चीजों पे आके बैठे, हमारे साथ बैठ के और आप बात करें, और उसका भी कोई फायदा। जब जाके बैठे हमारे MNAs, तो इट वाज टोटल नो रिस्पॉन्स। वो वही किया जो उनको करना था, वही लेके आए जो उनने पहले जहन बनाया। तो कहीं भी एक वर्किंग रिलेशनशिप होती है ना, उसमें आपको हमेशा अपोजिशन को अपने साथ रखना होता है। अब देखें कितनी बड़ी बात है जो होने जा रही है, जिसके लिए इनका इरादा है PTI का कि वो रेज हैंड्स कराएं या थोड़ा पहले करें। तो असल पॉलिटिकल तरीका क्या था? द कॉन्स्टिट्यूशनल वे वाज टू स्पीक टू द अपोजिशन। एक बार अपोजिशन से बात करते, उनसे आइडिया लेते हैं, उसके बाद अनाउंस होती है। पर हम हर चीज पहले अनाउंस कर देते हैं, उसके बाद उसके बारे में हम बात करते हैं कि बात हो सकती है या बात नहीं हो सकती है। तो एक ट्रस्ट डेफिसिट पैदा हो गया है, और मेरे ख्याल से इररिपेयरेबल ट्रस्ट डेफिसिट है, जो शायद अब वापस हम ना कर सके। अब काफी बार कहने के बाद कि बात करो उन्हीं लीडर्स, अब चेयरमैन बिलावल ने भी अपना स्टांस बिल्कुल क्लियर किया है कि अब वो उधर के अब हम बात नहीं करेंगे। तो दीज आर थिंग्स दैट आई थिंक इज इररिपेयरेबल नाउ। बिल्कुल ठीक है। नवाबजादा तैमूर तालपुर, सैयद जाफर बुखारी, थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेटफुल फॉर योर टाइम। एट द एंड ऑफ द प्रोग्राम सेनेट इलेक्शंस की करेंगे। सेनेट इलेक्शन में जिस तरह रेज ऑफ हैंड्स एक बहुत अच्छा स्टेप है हुकूमत की तरफ से, लेकिन उसी जगह पर जो उस्मान बुज़दार साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के MPs को मिल रहे हैं, ये एक गलत स्टेप है। सो जहां पर हुकूमत अच्छा काम करती है हम इंडोर्स करते हैं, लेकिन जहां पर हुकूमत गलत काम करती है हम उसको कंडेम भी करते हैं। कॉन्फिडेंस आज भी इशू है, कल भी इशू था, और मेरे ख्याल में आइंदा आने वाले दिनों में भी रहेगा। आज के लिए इतना ही। मुझे मंसूर आजम काजी को इजाजत दीजिए, बशर्ते जिंदगी आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।